हेलो साथियों, हिंदी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। तो हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, संधि। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी डाउट भरा ये चैप्टर होता है साथियों, संधि। तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से संधि पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे साथियों, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलता ही मिलता है साथियों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली साथियों। आज अगर इस क्लास को देख रहे हैं संधि के साथियों, तो हम बता रहे हैं जो ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग देखेंगे तो फिर आप नहीं लगता कि संधि भूल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद आगे मॉक टेस्ट होगा साथियों, जैसी क्लास होगी, जैसे आप लोगों का रिकवरी होगा साथियों, उस हिसाब से क्लास आगे बढ़ती जाएगी। तो आप लोग अगर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करें। तो आज आप लोग धैर्यपूर्वक से 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी साथियों, इसे आराम से देखिएगा। आज के बाद आप लोग संधि कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं पहले पेज पर। हाँ, थोड़ा से अभी टाइपिंग नहीं हो पा रहा है साथियों, समस्या है। बस बहुत जल्द आप सभी के सामने टाइपिंग किए हुए प्रश्न और उसके बाद थ्योरी भी मिलेंगे। तो संधि आप सभी साथियों को पता है, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। जो कि संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है साथियों, मेल होता है। इतनी बात आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से प्रश्न भी बनता है साथियों कि संधि या संधि की परिभाषा पूछ ले, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतनी बात आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक हम लोग देखेंगे। अब आप सभी को यहाँ पता भी होगा साथियों कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेन ले लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को पता होगा साथियों, संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद ट्रिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। पहले नॉर्मल से देख लीजिए, जो कि 1-2 प्रश्न यहाँ से बनता है साथियों। सिंपल से क्वेश्चन उठा के दे देगा संधि, तो आप बता सकते हैं। संधि के 3 रूप होते हैं साथियों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतनी बात आप सभी को पता होगा। उसके बाद स्वर संधि देख लेते हैं। यहाँ स्वर संधि देखेंगे कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं साथियों, ये आप सभी को पता है, जो कि यहाँ से पूछता है साथियों, ठीक है। कितने? 5 भेद होते हैं। उसके बाद जैसे 5 कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्ध और यण, आयादी संधि, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आप यहाँ देख लीजिएगा कि अगर दीर्घ संधि पूछा जाए तो आ मिलके जो होता है साथियों क्या होता है? बड़ा होता है। ई और बड़ी ई मिलके क्या होती है? बड़ी ई होती है। ऊ और ऊ मिलकर क्या होता है? बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। अभी ट्रिक बता रहे हैं साथियों, बस धैर्य बनाइएगा, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। गुण संधि जो है साथियों, आ ई मिलके जो होता है साथियों, ए बनते हैं। आ ऊ मिलकर ओ बनते हैं, ठीक है। वृत्त संधि में साथियों ए मिलके ए बनते हैं साथियों, आ ओ मिलकर औ बनते हैं, ठीक है। यण संधि जो है साथियों, ई आ मिलकर या बनते हैं, ठीक है। ये इतनी बात आप सभी को पता होगा साथियों। आयादी संधि में ए आ मिलकर आय बनते हैं साथियों, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, आगे देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अभी जस्ट अगले पेज में हम बताएंगे कैसे आप पहचानेंगे। देखिए, दीर्घ संधि में जहाँ भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिले साथियों, ठीक है, ये मात्रा इनकी है, तो आप वहाँ क्या मारेंगे? दीर्घ संधि मारेंगे, ठीक है। और गुण संधि, तो जहाँ पर ए ओ मिले साथियों, ठीक है, साथ में मात्रा भी याद रखिएगा, मिले वहाँ वृद्ध संधि गुण संधि मारेंगे, ठीक है। और वृद्ध संधि देख लेंगे, जहाँ भी साथियों वृद्ध संधि मतलब आप देख रहे हैं बड़ा, जहाँ डबल मात्रा दिखे आपको वहाँ वृद्ध संधि मारेंगे, जैसे ए आओ, फिर यहाँ मात्रा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यण संधि देख लेते हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यण संधि, जो कि यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों। यण संधि क्या है साथियों? यारा लावा के पहले आधा वर्ण जो है साथियों, ठीक है, वहाँ क्या कहेंगे हम? यण संधि कहेंगे। और उसके बाद अयादी संधि जो साथियों, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं रहेगी साथियों, ठीक है, वहाँ अयादी संधि हो जाएगी। ए ऐ औ ओ की मात्रा नहीं रहेगी, वहाँ क्या होगी?
आयादी संधि हो जाएगी साथियों। और साथ में विसर्ग देख लेते हैं, फिर उसके बाद टिक पे चलते हैं। विसर्ग आप कैसे पहचानेंगे? विसर्ग में साथियों देखिए ये वाला सा जो रहेगा साथियों आधा रहेगा, जैसे स्वागत में, ठीक है, आधा रहेगा साथियों। आई वाला बड़ा सा भी आधा रहेगा साथियों, ये षटकोण वाला सा भी आधा रहेगा, ठीक है। आधा जहाँ भी रहेगा आप समझिए कि वहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे पेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ क्वेश्चन के साथ समझाया जाएगा आपके। देखिए यहाँ को स्वर देखिए, अभी जो हमने बात की है कि स्वर संधि की, अब दीर्घ संधि अभी बताया गया साथियों। अब यहाँ लेकिन आप ट्रिक समझिएगा, जहाँ भी बड़ी मात्रा आ जाए साथियों, ठीक है, दीर्घ स्वर में जहाँ भी बड़ी मात्रा आपको नजर आ जाए वहाँ आप क्या मारेंगे? दीर्घ संधि मारेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ है कि नहीं मात्रा, अभी जस्ट हम बताए साथियों, लेकिन यहाँ है, अभी उस संधि विच्छेद करके बताएंगे आपको और संधि दिखाएंगे। तो उदाहरण में देख लें, जैसे भानुदय, महात्मा, ये बीच का अक्षर देखना, आप सभी को बीच का अक्षर देखना है, ठीक है। बीच का अक्षर अगर आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब जैसे देवालय, ठीक है, आ देख रहे हैं, आ की मात्रा है कि नहीं है साथियों, ठीक है। अब विद्यालय, विद्यालय में भी देखिए मात्रा है कि नहीं है साथियों, ठीक है। स्वार्थी, स्वार्थी में आप देख रहे हैं यहाँ बीच में मात्रा है कि नहीं है साथियों, ठीक है। उसी तरह से आपको देखना होगा। यहाँ रविंद्र में देख सकते हैं, क्या रविंद्र में आप देख सकते हैं बड़ी ई का मात्रा है, ठीक है, बड़ी ई का मात्रा है, यहाँ देख सकते हैं बड़ी का मात्रा है, ठीक है। और उसके बाद परीक्षा में भी देखिए बड़ी का मात्रा है, रजनीश में बड़ी का मात्रा है, ठीक है साथियों। तो भानुदय में बड़ा ऊ का मात्रा है, भानुदय देखिए भानुदय में बड़ा एक मात्रा है, ठीक है साथियों, बड़ा ऊ का मात्रा है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग? एक बार फिर देख लीजिएगा, कलर चेंज कर देते हैं, चलिए येलो कलर से, ठीक है। देखिए बड़ा का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और बड़ी का मात्रा, भानुदय में बड़ा ऊ का मात्रा है, महात्मा में आ का मात्रा है, ये बीच में दिख रहा है आप सबके। और देवालय में देखिए बड़ा का मात्रा है, ठीक है। और विद्यालय में भी वही मात्रा है, स्वार्थी में भी वही मात्रा है। रविंद्र में आप देख सकते हैं, रविंद्र में क्या है साथियों, ये रविंद्र में आप देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और परीक्षा में देखेंगे साथियों, परीक्षा में भी आपको वही मात्रा बड़ी वाली दिख रहा है साथियों, ठीक है, ये बड़ी वाली मात्रा दिख रही है। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी ये क्वेश्चन लिया गया है साथियों। भानुदय, महात्मा, देवालय, ये क्वेश्चन, और रविंद्र, परीक्षा, और रजनीश और स्वार्थी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन यहाँ शामिल किए गए हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। इतना आज पढ़ लीजिएगा, फिर आपको हम अगले वीडियो में विच्छेद करना बता देंगे साथियों, फिर व्यंजन बता देंगे, ठीक है। और गुण संधि, अभी आप सभी से बात हुई थी गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि देखिए जहाँ भी एक मात्रा दिखे साथियों, ठीक है, वहाँ आप गुण संधि मारेंगे, जैसे ए ओ, ठीक है। और साथ में अर भी आता है साथियों, उसको भी बताएंगे हम, ठीक है। तो उदाहरण में देखेंगे नरेश, देखिए आरा पे साथियों है कि नहीं एक मात्रा। महेंद्र में देखिए, महेंद्र में है कि नहीं मात्रा साथियों। महोदय में, महोदय में देखिए ओ की मात्रा है कि नहीं साथियों, ये वाली मात्रा देखिए महोदय में है कि नहीं है। महोत्सव में देखिए ये वाली मात्रा है कि नहीं, ठीक है। एक गुण संधि के उदाहरण है। परोपकार, आर देखिए आ रहा कि नहीं साथियों, आर जो है साहब परोपकार, ठीक है। देवर्षि, महर्षि, याद रखिएगा साथियों, ये क्या है गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। एक बार अच्छा कलम हटाते हैं, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। गुण संधि ये वाली मात्रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिसके भी सर पे आपको ये मात्रा दिखेगा, बगल में दिखेगा साथियों, गुण संधि मारेंगे। देखिए नरेश, ठीक है, महेंद्र, महोदय, महोत्सव, परोपकार, देवर्षि, महर्षि, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी ये प्रश्न यहाँ शामिल किए गया है साथियों, ठीक है। आगे देखेंगे वृद्ध संधि में, देखेंगे आप वृद्ध संधि में आ जाइए। वृद्ध संधि में जिसपे डबल मात्रा हो साथियों, ठीक है। वृद्ध मतलब बूढ़ा, तो बूढ़ा मतलब जिसपे डबल मात्रा हो, ठीक है। तो दो मात्राएं होती हैं, देखिए ए वाली मात्रा आय औ की मात्रा होगी साथियों, ठीक है। ए औ की मात्रा रहेगी। उदाहरण में देखेंगे एक एक सदौ महोजय, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तीन प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनके भी याद रखिएगा, ठीक है। ये वृद्ध संधि हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, यण संधि देख लेंगे। यण संधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यण संधि या व रा के पहले आधा शब्द आए उसे यण संधि कहेंगे, ठीक है। जैसे स्वागत में, इत्यादि में, आदि में, और अन्वेषण में, स्वच्छ में, और उसके बाद तरह आपको पता है साथियों, जो कि साथियों दो शब्द से मिला है, ता प्लस रा से, ठीक है। ये समझ गए? एक बार फिर से देख लेते हैं। या वा आर, ठीक है, या वा आर, जो कि या रा वा, ठीक है। इन तीन के पहले अगर कोई भी आधा
आपको वर्ड दिखता है साथियों, शब्द दिखता है, तो आप क्या कहेंगे वहाँ यण संधि मारेंगे। स्वागत में, इत्यादि में, अत्यधिक में और उसके अन्वेषण में, स्वच्छ में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यण संधि आप लोग अब बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। और साथ में अयादी संधि देख लेते हैं। अयादी संधि में साथियों ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं होती है। ठीक है, जैसे पावन, नैन, नायक, नायिका, पावन, भावन और भावुक में। ठीक है, ये मात्रा आपको नहीं दिख रही। देखिए ए की, ऐ की, ओ की, औ की मात्रा नहीं है साथियों। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, जो कि ये 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है साथियों। कल हम संधि विच्छेद बताएंगे साथियों, तो वहाँ और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं विसर्ग संधि देख लेते हैं साथियों। विसर्ग संधि में ये वाला सा आप लोग याद रखिएगा, जहाँ भी आधा दिखे आप वहाँ कौन सा आप विसर्ग संधि मारेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। अभी करा दिया जाए साथियों या कल की वीडियो के लिए छोड़ दिया जाए साथियों, जो कि आज वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है साथियों। ठीक है, हाँ आप बस इतना याद रखिएगा, वृद्ध संधि जहाँ 2 मात्रा है साथियों। ठीक है, देख सकते हैं जहाँ 2 मात्रा है। एयर संधि में आप याद रखिएगा या व रा। ठीक है, और उसके बाद गुण संधि में जहाँ 1 मात्रा हो साथियों, जिसके सर पे 1 मात्रा हो साथियों और जिसके बगल में 1 मात्रा हो, वहाँ आप गुण संधि मारेंगे। और उसके बाद यहीं देखेंगे दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में आप याद रखिएगा बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए। ठीक है, महात्मा में और भानुदय में और देवालय में ये सब देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं रोकते हैं साथियों। वीडियो को अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं साथियों। और ऐसे क्लास आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन बहुत जल्द हो जाएगा साथियों, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। जिस दिन आप लोग 100 सब्सक्राइबर के करीब ले गए साथियों, उसी दिन आपको क्वेश्चन टाइपिंग करके मिलना शुरू हो जाएगा साथियों, और विस्तार से बताएंगे साथियों। थोड़ा सा यहाँ कम स्पेस मिल रहा है साथियों, इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। कल संधि विच्छेद पढ़ेंगे साथियों, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।